स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 36 है हमारे पास। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो स्पीड था। ठीक है, स्पीड मैंने आपको डेफिनेशन इसकी समझाई थी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम के यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अब जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। ठीक है जी, यानी कि जो टाइम के लिहाज से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्पीड, दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। ठीक है जी, अब हमने इसकी स्पीड की टाइप आगे पढ़नी, दो टाइप होती है लेकिन आपकी बुक के अंदर एक ही हाईलाइट की है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अच्छा, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? एक जैसा, सेम। ठीक है, यकसा। ठीक है, जिसमें वेरिएशन ना पाई जाती हो। आपको पता है कि स्पीड निकालने के लिए दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कवर अप करे, मसलन 10 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, 2 सेकंड में तय करे। ठीक है, फिर 20 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर अप करे। 30 मीटर का डिस्टेंस क्या करे, 6 सेकंड में कवर अप करे। अब जरा इन क्वांटिटी का कंपैरिजन करें, 10 मीटर 2 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर क्या है, 2 सेकंड में। 2 के अंदर 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। फिर अगला 10 मीटर क्या है, वो 2 सेकंड में है, वो 2 के अंदर 2 मजीद ऐड करेंगे हम, 6 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें कोई आपके ऊपर कैद नहीं है, लिमिट नहीं है कि जो आप इंटरवल ऑफ टाइम है वो आप मैक्सिमम रखें। वो इंटरवल ऑफ टाइम आप जितने मर्जी शॉर्ट ले लें, 2 सेकंड ले लें, 3 सेकंड ले लें, 5 सेकंड ले लें, कोई भी ले लें, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म को कन्वर्ट कर लें दूसरी चीज़ के अंदर, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जो मुसलसल तब्दील हो रही होती, मुसलसल क्या हो रही तब्दील। तो इसका मतलब है वेरिएबल स्पीड क्या होगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम। मसलन 10 मीटर का डिस्टेंस जो सा है वो 3 सेकंड में किया। ठीक है, फिर आगे 17 मीटर का डिस्टेंस जो गया वो 7 सेकंड में किया। 25 मीटर का डिस्टेंस उसने 16 सेकंड में किया। तो इट्स मीन बाय डैट इसके अंदर कोई सिमेट्री नज़र नहीं आएगी आपको, जबकि आप इसके अंदर देखेंगे यूनिफॉर्म के अंदर एक सिमेट्रिकल चीज़ नजर आएगी कि 10 मीटर 2 सेकंड में कवर्ड हो रहा है, नेक्स्ट 10 मीटर 2 सेकंड में कवर्ड हो रहा है, और अगला 10 मीटर क्या हो रहा है, 2 सेकंड में क्या हो रहा है, कवर्ड अप हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका क्या होगी, डेफिनेशन होगी यूनिफॉर्म स्पीड की। स्टूडेंट 36 पेज के अंदर आप जब आप स्टडी करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास 3 ब्लॉक हैं पिंक कलर के, वो आपने लाजमी याद करने हैं। मसलन टॉप के ऊपर है चीता कैन रन एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ये MCQs बनते हैं। ठीक है, उसके बाद लिडार गन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। लिडार गन क्या होती है, बेसिकली क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करती है, व्हीकल की स्पीड को क्या करती है, कैलकुलेट करती है। वो आपने अक्सर सुना होगा, मोटरवे पुलिस वाले अक्सर चलान करते हैं तो वो छोटे छोटे कैमरे और क्या कहते हैं, लिडार गन लेकर बैठे होते हैं जो आपकी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्या पीछे से कितना डिस्टेंस कितने किलोमीटर पर आवर की सीरीज के साथ क्या है मेजर करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेलोसिटी, जो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ठीक है, कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो यूनिट टाइम में कवर अप हो। ठीक है, मसलन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड के अंदर साथ साथ डायरेक्शन भी काउंट की जा रही हो। ठीक है, डिस्टेंस भी काउंट की जा रहा हो, ठीक है, और क्या किया जा रहा हो, डायरेक्शन भी बयान की जा रही हो। तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कहता है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, वक्त के लिहाज से, वक्त की शरह को काउंट किया जाता है, वक्त के लिहाज से ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है। तो इट्स मीन बाय दैट इसके अंदर साथ साथ कैलकुलेट किसको किया जाता है, डायरेक्शन को भी किया जाता है। ठीक है जी, तो रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है जी, उसी तरह ही आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। ठीक है बेटा, इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्पीड में बताया, मैथमेटिकली फार्मूला v इज इक्वल टू d/t। क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो लिहाजा आप इनके ऊपर क्या करेंगे, छोटे छोटे एरो पुट ऑन कर देंगे जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जो आपकी वेलोसिटी है उसके अंदर डिस्टेंस भी कवर किया जाता है और क्या किया जाता है, साथ साथ आपका टाइम भी डिस्कस किया जाता है। तो डिस्टेंस काउंट होता है मीटर में। ठीक है, ये मैं आपको यूनिट इसका डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट डिस्कस कर रहे हैं।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका काउंट होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है मीटर में, और टाइम काउंट होता है किसमें, सेकंड में। तो ये यूनिट इसका क्या बन जाता है, मीटर पर सेकंड बन जाता है। ठीक है जी। आपकी लेफ्ट साइड के अंदर ही डू यू नो है ब्लॉक में, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कहते हैं जब भी कोई एक पैराट्रूपर, जिसको हम पैराशूट पहने हुए इंसान को पैराट्रूपर कहते हैं, जब ऊपर से नीचे जंप करता है तो एक टाइम ऐसा आता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो जाए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस की है कि उसके अंदर दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर जो चेंजिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इसके अंदर क्या है, दो क्वांटिटीज़ है, एक है डिस्प्लेसमेंट और दूसरी क्या है, टाइम है। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, टाइम भी इक्वल होना चाहिए। जारी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो सेम ही होगी। मसलन 20 मीटर है, ठीक है, वो 2 सेकंड में है। ठीक है, 40 मीटर है, ठीक है, वो 4 सेकंड में है। वो 60 मीटर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 6 सेकंड में। अब इन तीनों डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज होगी ना तो आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी। तो हेंस यूनिफॉर्म आपके पास वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट कवर अ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप वो क्या करें, इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करें, कवर करें। जब भी वो एक छोटा डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा तो उस दौरान उसकी डेफिनेशन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह डू यू नो में पेज नंबर 36 के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी को बताया गया कि जब पैराट्रूपर ऊपर से नीचे जंप करता है तो वो एक खास टाइम के बाद वेलोसिटी क्या करता है, अटेन करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जिसमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती क्योंकि उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द योर ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड, उसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डू यू नो में आपने टर्मिनल वेलोसिटी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करना है और वेलोसिटी में वही 4 हेडिंग्स को जिस तरह मैंने आपको समझाया हुआ है उस तरह हाईलाइट करना है। ठीक है। अब इसी तरह ही आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल के अंदर भी काउंट होती है। ठीक है जी। वेरिएबल वेलोसिटी जो सी होती है वो क्या कहलाती है कि जिसमें आपकी डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड और टाइम, तीनों क्वांटिटीज में कोई भी एक चीज क्या हो, चेंज हो, कोई भी एक चीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। ये आपकी बुक के अंदर हाईलाइट नहीं है लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें उसकी डायरेक्शन, स्पीड या टाइम, तीनों में से कोई एक चीज भी वेरिएट करे। ठीक है, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, अ बॉडी हैज अ वेरिएबल वेलोसिटी, इट कवर्स अ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।